हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज JBL के गवर्नमेंट उत्कृष्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुमारसंड में आज़ादी का स्वर्ण महोत्सव मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बच्चे पेंटिंग बना रहे हैं। अभी 10 से 11:30 बजे तक बच्चे पेंटिंग बनाएंगे और हमारे साथ SSB के कुछ जवान भी शामिल है और थोड़ी ही देर के बाद कमांडेंट श्री अजय शर्मा जी आएंगे और बच्चों को संबोधित करेंगे। इस पेंटिंग का आयोजन 2 वर्गों में किया जा रहा है, एक जूनियर सेक्शन और एक सीनियर सेक्शन। जूनियर वर्ग में आएंगे 6 से 8 और 9 से जो +2 है वो सीनियर सेक्शन में। उसके बाद अभी इनका उसके बाद रिज़ल्ट भी निकाला जाएगा। जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्लेस पे रहेंगे उन्हें प्राइज़ आज ही दिया जाएगा और कमांडेंट साहब के द्वारा इन्हें सम्मानित किया जाएगा। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको जज कर रहे हैं DM सर एंड अदर जजेस। के ऊपर फहराना। अब जब तिरंगा झंडा फहराना है तो एक संवैधानिक देश है, तो जैसे हमारे कुछ अधिकार हैं तो कुछ कर्तव्य भी हैं। इसीलिए झंडा फहराने के भी 2002 संहिता जो झंडा संहिता है उसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिनको देखते हुए हमें झंडा फहराना। वो आपने यदि पीछे देखा होगा, वो हमने एक लगाया भी हुआ है। आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं आपको सुना देता हूँ, बता देता हूँ कि सबसे पहले है कि झंडे का आकार आयताकार होगा और उसकी जो रेशो होगी 3/2। आपने अभी शायद ड्राइंग की हो तो उसमें आपने ये अभी यदि आपके जो सर उसको कैलकुलेशन कर रहे होंगे, आपको शीट को जांच रहे हैं तो उसमें वो सबसे पहले माप लें कि 3/2 जिसने लिखा तो पहली फर्स्ट आ गया कि उसको झंडे का आकार के बारे में पता है कि उसकी लंबाई 3 होगी और उसकी चौड़ाई 2 होगी। जितना भी लंबा बनाए, जितना छोटा बनाए, पर उसका जो रेशो होगा वो 3:2 ही होगा। दूसरा है कि जब झंडे का प्रदर्शन खुले में किया जाए तो मौसम और उसका ध्यान रखा जाए। आप कभी रिज पे गए हो। तीसरा है कि जब कभी भी राष्ट्रीय झंडा फहराया जाए तो पूरे सम्मान और पृथकता के साथ ही फहराया जाए। कहीं झंडा फहरा रहा है और आप ऐसे घूम रहे हैं तो उसको झंडे को हमेशा सम्मान दिया जाए। नंबर 4 है कि एक ही दंड, मतलब जिसके ऊपर हम झंडा फहराते हैं उसको दंड बोलते हैं, तो एक दंड के ऊपर 2 झंडे नहीं फहराए। एक ध्वजा दंड पर एक ही झंडे को फहराया जाए। नंबर 5 है कि जो हम वाहन पे झंडा फहराते हैं उसके लिए भी अब नया रेगुलेशन आया है कि सिर्फ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल, ये गणमान्य जो व्यक्ति है वो ही अपने वाहन के ऊपर झंडे को फहरा सकते हैं। मेरा कुछ हमारा राष्ट्रीय झंडा किसी भी धार्मिक झंडे या किसी भी पार्टी के झंडे से नीचे नहीं लगेगा। हमेशा प्रधानमंत्री थे तो हमारे मदर फादर हमें ये बताते थे कि हमारा जो गेहूं का जो आता था वो बाहर से लेके आना पड़ता था। तो हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये कहा था कि हर एक प्रत्येक नागरिक को ये कहा था कि यदि हम एक दिन का उपवास रखें तो हम जो हमारी निर्भरता बाहर से अनाज मंगाना पड़ता है तो उस पर खत्म हो जाएगी। तो ये अभी जो हमारा ये हरा जो झंडे तिरंगे का जो रंग है ये दर्शाता है कि अब हम आत्मनिर्भर हैं। अब हम बल्कि दूसरे देशों को जो है खाद्य पदार्थ देते हैं। जितना भी ये आपका सऊदी अरब वाला है, रशियन, अभी जो यूक्रेन और रशियन युद्ध के बाद क्या हुआ, बाहरले देशों को खाद्यान्न की समस्या पैदा हो गई, क्योंकि यूक्रेन एक ऐसा देश है जो कई यूरोपियन कंट्री को खाद्यान्न प्रोवाइड कराता था। तो उनकी निर्भरता अब हमारे भारत के ऊपर बढ़ी है। अभी जैसे सऊदी अरब है, अमीरात है, ईरान है, वो हमारे कंट्री से ही खाद्यान्न उनको दे रहे हैं।
आप बच्चे फौज में भी भर्ती हो सकते हैं। कौन कौन जाना चाहेगा फौज में? कौन कौन जाना चाहेगा? हाथ खड़ा करें। जो 10वीं वाले हैं उनको हम इंटीमेशन भी दे देंगे कि अब भर्ती निकली है, एसएससी का आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज निकालिए। सालों की साल में 2 बार निकलती है एसएससी की आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आपको इतनी नजदीक यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है एसएससी वालों का, तो इतनी आपको जानकारी प्राप्त हुई कि फौज में किस तरह से भर्ती हुआ जा सकता है। और अब तो लड़कियों को भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है और लड़कियां भी इसमें भर्ती हो सकती हैं। जी के द्वारा आपने काफी कुछ जाना होगा। अगर आप देश की सेवा में भर्ती होना चाहते हैं तो कैसे आप भर्ती हो सकते हैं। एक चीज है बड़ी महत्वपूर्ण है, अगर आपने कभी फौजी के बारे में पढ़ा होगा तो कई चीजें पढ़ने के बाद आप हतप्रभ रह जाएंगे। हमारे देश में ऐसे ऐसे सैनिक हुए हैं जिन्होंने अकेले ही 300 दुश्मनों को मारा है। 100 दुश्मनों को मारा भी गलवान में। चीन के साथ जो मुठभेड़ हुई थी सैनिकों की, उसके बारे में भी आप पढ़िएगा। आपको सैनिकों के, जवानों के अदम्य साहस के बारे में बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। तो अभी आपका जो कंपटीशन हुआ उसके रिजल्ट्स आ गए हैं। सबसे पहले 9वीं से 12वीं कक्षा वर्ग में तृतीय पुरस्कार से मैं शुरू कर रहा हूं। कक्षा 10वीं रोल नंबर 5, ये तृतीय स्थान पर रही है। तीन 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 7 10 जमा 2 क्या नाम है इसका? 9वीं से 12वीं कक्षा वर्ग में गया है। 10वीं कक्षा की छात्रा रोल नंबर 9 सोनाक्षी। 6वीं से 8वीं कक्षा वर्ग में तृतीय छात्रा है रोल नंबर 10 कृतिका, तृतीय स्थान। और द्वितीय स्थान हासिल किया है 7वीं कक्षा की छात्रा रोल नंबर 6 साक्षी। और इस वर्ग में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया हर्षद। आप सभी ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और भविष्य में भी ऐसी प्रतियोगिताएं होती रहेंगी। तो नाम वाम इनाम के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना है। जस्ट कंसंट्रेट ऑन डूइंग योर बेस्ट, डू द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। तो अब जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं एक एक हाँ एक अब आपको पार्टिसिपेशन के लिए एक पेन दिया जाएगा, तो वो भी आप इनाम भी समझे। इसके बाद एसएसबी कुमारसैन की ओर से विद्यालय के लिए झंडे भी लिए जाएंगे जिनका हम प्रयोग करेंगे रैली निकालने में। तो रैली भी हम अपने स्तर पे भी निकालेंगे। बाकी इसके बाद जैसा हमें निर्देश होगा उस रूपरेखा के अनुसार हम आगे की कार्रवाई करेंगे।
मेडल दिखाइए ऊपर। इस लड़की ने फर्स्ट पोजीशन ली है पेंटिंग में। 9th क्लास की लड़की, 9 से +2 वर्ग में। हमें भी झंडा गिफ्ट दिया है कमांडेंट साहब ने, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कहते घर पे लगाना।